मेरा नाम अक्सा है और मेरी उम्र 29 साल है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और एक बच्चे की माँ। मेरा रंग गोरा और जिस्म बहुत परकशिश है कि हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे शादी की और 5 माह बाद वो मुझे अम्मा के घर छोड़कर चले गए। और जब मुझे पता चला कि मैं हामिला हूं तो मैं उसके घर गई। वहां मैंने देखा कि इसकी शादी हो रही है। इसने मुझसे मोहब्बत का ड्रामा किया और किसी और लड़की से शादी कर ली। जब मैंने हम ज़ाय करवाने का सोचा लेकिन तब तक वक्त गुजर चुका था। मैं 5 माह की हामिला थी। मेरे वालिदैन ने मुझे और मेरे बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर मैं अकेले रहने लगी। कई महीने पहले मैं अपने दादा की 65वीं सालगिरह पर अपने गांव गई थी। मेरे दादा ने मुझे सालगिरह का दावतनामा भेजा था, इसलिए मैं गांव चली गई। वहां मेरे बेटे को सिर्फ मेरे दादा ने प्यार से अपनी बाहों में थाम रखा था। रूमी उनके करीब खेल रहा था। जब मुझे दफ्तर से फोन आया और मैं कुछ देर फोन पर बात करने चली गई और जब मैं वापस आई तो मेरा रूमी अपने दादा के पास नहीं था बल्कि घर के एक नौकर के साथ था। मैंने देखा कि रूमी इस नौकर के साथ खूब खेल रहा था। मैंने इस नौकर से अपना बच्चा लिया और वहां से जाने लगी तो इस नौकर ने मुझे रोका। इसने कहा, मालिकन मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे काम की जरूरत है। इसने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मैं रोहान हूं। इस घर में गाय भैंसों के शेड की सफाई का काम करता था, लेकिन अब बड़े साहिब गाय भैंसें बेचने की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत काम की जरूरत है। मेरे वालिदैन भी मजदूरी करते हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपये माहाना दूंगी। रोहान मेरे साथ शहर आने पर राजी हो गया और रूमी उसके साथ अच्छा रहता था। ये देखकर मैंने रोहान को अपने घर लाने का फैसला किया। तब से रोहान मेरे घर में रहने लगा। इसने कहा कि हर 4 माह बाद जब इसके पास कुछ पैसे जमा होंगे तो वो अपने गांव जाएगा। रोहान दिन भर मेरे बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रखता। इसने मेरा भी ख्याल रखा और घर के कामों में मेरी मदद भी की। रोहान को घर आए 1 महीना हो गया था और इस 1 महीने में इसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल की वजह से मेरे बेटे की सेहत भी बेहतर हो गई थी। रूमी जो मुझे परेशान करता था अब रोहान के हाथ से खाना खाता था। मैंने रोहान को अलग कमरा दिया था, लेकिन एक दिन रूमी रात को बहुत रोने लगा। उसके पुरसुकून होने का कोई रास्ता नहीं था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रोहान मेरे कमरे में आया और रूमी को मुझसे ले लिया और रूमी रोहान के करीब जाते ही पुरसुकून हो गया। रात बहुत हो चुकी थी और रूमी रोहान को छोड़ नहीं रहा था, इसलिए मैंने रोहान को अपने कमरे में सोने को कहा तो वो मेरे कमरे में ही सो गया। सुबह जब मैं उठी तो रूमी रोहान से लिपट कर सो रहा था। इस रात के बाद से रोहान रूमी के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। रोहान के आने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। रोहान के काम से मैं बहुत खुश थी। रोहान के काम से खुश होकर मैं इसे छठी वाले दिन माल ले गई। वहां मैंने इसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसका नया हेयर स्टाइल करवाया। तो रोहान देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहुत सादा जिंदगी गुजारता था। इस दिन मैंने इसे की शक्ल खुद ही बदल दी थी। इसे नए अंदाज में देखकर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि कल तक एक सादा सा बंदा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना खूबसूरत और स्मार्ट नजर आ सकता है। जब हम माल से घर आए तो रूमी आते ही सो चुका था, तो मैंने इसे कमरे में बेड पर सोने दिया और पानी पीने बाहर जाने लगी तो रोहान मेरे लिए पानी ले आया। पानी पीने के बाद मैंने गिलास रख दिया तो रोहान तब से मुझे घूर रहा था और जैसे ही मैंने गिलास नीचे रखा इसने मुझे गिले लगा लिया। मैंने इसे अपने से दूर धकेल दिया तो रोहान ने कहा, मालिकन आज आपकी वजह से मैंने पहली बार अपने आप से प्यार करना सीखा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जाना है कि इसे कैसे जीना है। आज आपने मुझे जवान करके मुझ पर बड़ा एहसान किया। मैं वाकई अच्छा लग रहा हूँ। रोहान के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश हो गई। अगले दिन से वो बहुत साफ सुथरा और खुश अखलाक रहने लगा। उसकी उम्र 20 साल थी, लेकिन गांव का लड़का होने की वजह से इसका जिस्म बहुत अच्छा था और वो घर में रोजाना वर्जिश भी करता था। उसका कद भी ठीक था। मैंने इससे इसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, लेकिन इसने कहा कि अब इसकी पढ़ाई में दिलचस्पी खत्म हो गई है। हर सुबह दफ्तर जाने से पहले मैं अपने बच्चे को प्यार करती और दफ्तर के लिए रवाना होती, लेकिन आज जब मैं ऑफिस जाने से पहले रूमी को चूमने गई तो वो रोहान की गोद में था। अचानक रूमी ने गर्दन मोड़ी और मेरे होंठ रोहान के गाल को छू गए तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने इससे माजरत की और दफ्तर के लिए रवाना हो गई।
शाम में जब मैं घर आई तो मैं अभी तक रोहान की आंखों में देखने के काबिल नहीं थी। रोहान ने भी रूमी को खाना खिलाया था और सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ खाना खाया और खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई और मैं वहां अपनी दवाएं लेने लगी। मुझे माइग्रेन यानी आधे सर दर्द का मसला था। उसकी मैंने दवाई ली, लेकिन दवाई लेने के बाद भी सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अपने कमरे में सर पकड़े बैठी थी तो कुछ देर बाद रोहान कमरे में आया और मुझे इस हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ? जैसे ही इसे एहसास हुआ कि मेरा सर दर्द कर रहा है, इसने मेरे सर की मालिश करना शुरू कर दी। रोहान की मालिश से मुझे सुकून मिल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे गहरी नींद आने लगी। इस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई और अगले दिन हमारे दफ्तर में कल्चर डे का फंक्शन था। उसके लिए मैंने गुजराती शक्ल इख्तियार करने का फैसला किया। मैंने घाघरा पहना और जब मैं तैयार होकर जाने लगी तो रोहान ने मुझे रोका और काजल को अंदर से ले आया और उसने मेरे कान के पीछे काजल लगा दिया और कहा, मालिकन अब आपको कोई नोटिस नहीं करेगा, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। इसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी और चली गई। इस शाम जब मैं घर आई तो मेरी एक सहेली और उसका बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ आया। रोहान ने आज बहुत अच्छा खाना पकाया था। मेरी दोस्त निदा 4-5 दिन मेरे घर रहने वाली थी। उसका बॉयफ्रेंड भी अगले 3 दिन तक मेरे घर था। अगली रात रोहान ने खाना पकाया और निदा और उसके बॉयफ्रेंड को खाने पर बुलाया, लेकिन वो दोनों कमरे में ही रहे थे। निदा बहुत ज्यादा थक चुकी थी, वो खाना खाए बगैर सो गई। इसका बॉयफ्रेंड हमारे साथ खाना खाने बैठ गया और उसने कहा, अक्सा तुम निदा से भी ज्यादा खूबसूरत हो। इसके बोलते ही रोहान गुस्से से इसे देख रहा था। खाना खत्म करके रोहान अपने कमरे में चला गया। रोहान ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मालिकन ये आपके कौन से दोस्त हैं? मुझे इस आदमी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर मैंने रोहान से कहा, मैं तुम्हें अपने खानदान का फर्द समझती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे मेहमानों को कुछ कहो। तुम्हारा काम मेहमानों की खिदमत करना है तो तुम वही करो, मुझे और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। रोहान को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। अगरचे मैंने इसे डांट दिया था, फिर भी वो मेरे लिए पानी ले आया था। मैंने दवाई ली, पानी पिया और सो गई। आज रोहान मेरे कमरे में नहीं सोया, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खिली तो मैंने इसे अपने पास पाया। निदा सुबह मेरे सामने थी। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। अपने बॉयफ्रेंड को मेरे सामने लाई। इसके हाथ में निदा की शाल बंधी हुई थी। निदा ने कहा, आपके गांव के नौकर ने मेरे आशिक का हाथ तोड़ दिया है। रोहान ने सिर्फ सर हिलाया और कहा, मालिकन मैंने कुछ नहीं किया, ये रात को नशे में थे। इसने अपना तवाजुन खोया था और वो गिर गया था। मुझे वो अब भी नशे में धत नजर आ रहा था। रोहान ने उन दोनों से मेरे लिए मुआफी मांगी, फिर वो दोनों वहां से चले गए। रोहान भी मुझसे मुआफी मांगने लगा। मैं जानती थी कि इसने कुछ नहीं किया था। आज मैंने छठी ली क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत मसरूफ थी, तो आज मैंने सोचा अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। नाश्ता करने के बाद मैं 1 घंटे के लिए दोबारा सो गई। रूमी भी मेरे साथ सो गया। जागने के बाद मुझे 1 कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैंने रोहान को चाय बनाने के लिए बुला रही थी, लेकिन इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं इसे ढूंढती हुई उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा कि रोहान अभी नहाकर बाहर आया था। इसने कमीज नहीं पहन रखी थी। मैंने इसे पहली बार इस तरह देखा था। रोहान का जिस्म बहुत मजबूत था। मैं इसे घोर रही थी। मुझे इस वक्त कोई होश नहीं था। बहुत सालों के बाद मैंने एक नौजवान को इस तरह देखा था। मैं इसे घोर रही थी। जब रोहान ने मुझे बुलाया तो मैं होश में आई और उससे कहा कि मेरे लिए चाय बनाए। आज मैंने घर में अपनी स्किन की देखभाल करने का सोचा। दोपहर को मैंने अपने कमरे में अपना पार्लर चिल्लाना शुरू किया और मैंने गावन पहना हुआ था और मैं अपने पाँव पर वैक्स कर रही थी। वैक्सिंग करते वक्त मैंने गलती से थोड़ा बहुत गर्म वैक्स अपने पाँव पर लगा दिया, जिससे जलन का एहसास हुआ। तो मेरे मुंह से चीखने की आवाज सुनकर वो भागता हुआ मेरे कमरे में आया। इसने गर्म मोम को हटाकर वहां क्रीम लगाई और इस वक्त मेरे ज़हन में जज्बात उभर रहे थे। मेरे लिए उनका इजहार करना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही रोहान की नज़र मुझ पर पड़ी, मैं दर्द से कराए। मुझे इस हालत में देखकर उसने कहा, मालिकन अब आप आराम से बैठ जाएं। आप जो कुछ करना चाहती हैं मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने इससे अपनी दूसरे पाँव की वैक्सिंग करने को कहा तो रोहान ने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा। इसने मेरे सर की मालिश भी की तो मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ और रोहान हर खूबी से लबरेज था। वो किसी काम में पीछे नहीं था। आज रात मैंने इसे अपने कमरे में सोने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं सारा दिन घर पर नहीं होती थी। कम अज कम रात को तो मुझे अपने बच्चे के साथ अकेले वक्त गुजारने की जरूरत है।
मुझे रोहान का हर बार आना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने इसे कमरे में सोने से इनकार कर दिया और दिन इसी तरह गुजरने लगे। कुछ दिनों से रूमी रोहान के बगैर सो नहीं सकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने रोना बंद कर दिया। लेकिन मैं अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस करने लगी थी। सुबह उठते ही मेरे जिस्म में बहुत दर्द होने लगा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। चंद दिनों में मेरा जिस्मानी दर्द इतना बढ़ गया था कि बिस्तर से उठने का भी दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने दफ्तर से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। कुछ दिन आराम कर लूंगी तो शायद थोड़ा ठीक हो जाऊं। अब रूमी हर वक्त रोहान के साथ रहता था। जब इसे भूख लगती तो वो मेरे पास आ जाता, लेकिन आज मैं पाँव पकड़े बैठी थी तो रात को रोहान पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मेरे पाँव पर हाथ देखकर वो समझ गया कि मैं बहुत दर्द में हूँ। रोहान ने कहा, मालिकन, अगर आपको कोई एतराज नहीं तो मैं आपके पाँव की मालिश कर दूं। मेरे पाँव में इतना दर्द हो रहा था कि मैंने इसकी मालिश करने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन इससे पहले मैंने अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। वो छोटे जीरो बल्ब की रोशनी में मेरी टांगे नहीं देख पाएगा, इसलिए मैंने कमरे की बड़ी लाइट ऑफ करके जीरो बल्ब जला दिया। जब वो मसाज कर रहा था मैंने बहुत आराम महसूस किया और मेरा दर्द मसाज करने के बाद फौरी तौर पर गायब हो गया था। मालिश करते हुए रोहान ने मुझसे पूछा, मालिकन, क्या आपको कभी रूमी के पापा याद नहीं आए? आप इतनी खूबसूरत और जवान होने के बावजूद अकेली क्यों? मेरे पास इसके सवाल का कोई सही जवाब नहीं था। मैंने इससे कहा कि शायद मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है। ये सवाल वहीं खत्म हो गया। मैं रोहान के मसाज के बाद अच्छी तरह से सो सकती थी। अगले 2 दिन के बाद वही तारीख थी जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया है। इस दिन मैंने दिन भर अपने दिमाग को किसी न किसी काम में मसरूफ रखने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में मुझे अपने शौहर की बहुत कमी महसूस हो रही थी। आज वो मेरे साथ नहीं था, लेकिन वो मेरे बच्चे का बाप था। मैंने इसे याद किया और आज मैं अपने जज्बात को छुपा नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में जोर जोर से रोने लगी। मैंने ये भी नहीं देखा कि रूमी करीब ही सो रहा है और मैंने आज अपनी दवाएं भी नहीं ली थी। तो रोहान पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे रोता देखकर इसने मुझे पीने के लिए पानी दिया और जब मैं पुरसुकून हुई तो इसने मुझे दवाइयां दी। मेरे रोने की आवाज से रूमी हल्का सा हिलने लगा। जागने से बचने के लिए रोहान मुझे अपने कमरे में ले गया। इस रात मैं इसके कमरे में थी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो वो मेरे साथ नहीं था। मैं बाहर गई तो देखा कि रोहान मेरे बच्चे को दूध और बिस्कुट खिला रहा है। मैंने रूमी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन रोहान इसे भूला नहीं था। इसने हम दोनों माँ बेटे को खुश कर दिया था। मैं रात की थकावट के बाद सुबह देर से बेदार हुई और रोहान ने सारा दिन मुझसे आंख नहीं मलाई। आज निदा मुझसे मिलने घर आई थी और वो रोहान की तरफ देख भी नहीं रही थी। रोहान ने इसे पानी दिया और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बातें करने के बाद निदा जाने लगी। जाते वक्त इसने मुझसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके अपने नौकर को यहाँ से निकालो। वो इतना मासूम नहीं जितना नजर आता है। मैंने इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हर दिन की तरह रात का खाना खाने के बाद रामू मेरे कमरे में पानी का गिलास लेकर आया और उसने रूमी को भी सोने के लिए रख दिया। आज रूमी हाल में बाहर झूले में सो रहा था। रोहान इसकी देखभाल कर रहा था और मैं अपने कमरे की लाइट ऑफ करके सो गई। कुछ वक्त के बाद मैंने रूमी की आवाज सुनी। मैं इसकी आवाज पर उठने ही वाली थी कि इसका रोना बंद हो गया। कुछ देर बाद मैंने अपने कमरे का दरवाजा खिलने की आवाज सुनी। मैं खामोशी से सब कुछ देख रही थी। रोहान मेरे कमरे में आया और वो मुझे देखने आया था कि मैं सो रही हूं या नहीं, और फिर इसने मेरा मोबाइल उठाया। इसे तलाश करते देखकर मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे बेदार देखकर वो चौंक गया। मैंने इसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मैंने इससे पूछा, रोहान, ये सब क्या हो रहा है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो बगैर कुछ कहे वहां से जाने लगा, लेकिन मेरा इरादा इतनी आसानी से इसे छोड़ने का नहीं था। तो मैंने इसे इसकी वीडियो दिखाई जिसमें वो निदा के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा रहा था। रोहान का मोबाइल कैमरा गलती से ऑन रह गया था और इसमें उनकी झड़प रिकॉर्ड की गई थी। सुबह जब निदा मुझसे मिलने आई तो इसने मुझे वो वीडियो दिखाई और तब से मैं रोहान पर नजर रखे हुए थी। रोहान, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने इस पर हाथ क्यों उठाया? वो कहने लगा, मैं इसके साथ यही करूंगा जो तुम पर बुरी नजर डालेगा। मालिकन, इस रात जब वो नशे में था वो तुम्हारे कमरे में आया था। वो तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मैंने इस पर हाथ डाला। रोहान की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, लेकिन तुम मुझे नींद की गोलियां क्यों दे रहे थे? आज मैंने तुम्हें अपने पानी में दवाई मिलाते हुए देखा था। तुम्हारी नजर मुझ पर थी
और मैंने तुम्हें वो दिया जो तुम चाहते थे। अब अपना हिसाब किताब करो और गांव चले जाओ। मेरी बात सुनकर रोहान ने कहा, मालिकन, जैसा आप सोचती हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मैंने आपको रात को इससे फोन पर बात करते देखा था और मैंने आपकी बातें सुनी थी। आप फिर से अपने इस आशिक से मिलने की तैयारी कर रही थी। आपकी मुलाकात आपके ही घर में तय थी। मैं ये सब जानता था। इससे मिलने से बचने के लिए मैं तुम्हें रात को सोने की दवा दे रहा था। वो शख्स अब भी आपको धोखा दे रहा है। वो तुमसे झूठ बोल रहा है। वो आपके बच्चे को आपसे छीनने के लिए आपके करीब आ रहा है। इसकी बीवी के यहाँ बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए वो आपके पास आ रहा है। इसने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी। वो तुमसे झूठ बोल रहा है। रोहान, तुम कौन हो? आपको ये सारी मालूमात कैसे मिली? फिर कहने लगा, आपके दादा साहिब ने मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी। मैंने आपको पहली नज़र में पसंद कर लिया था, लेकिन दादा साहिब ने यह भी कहा था कि आप शादी के खिलाफ हैं। फिर मैंने उनके साथ ये मंसूबा बनाया कि मैं यहाँ तुम्हारे दिल में जगह बनाने आया हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोगों की तुम पर बुरी नज़र है, इसलिए मैंने आपकी हिफाजत शुरू कर दी। और रोहान 20 साल का नहीं था, उसकी उम्र 30 साल थी और उसकी अच्छी मुलाजमत थी। इसने मेरी मोहब्बत के लिए बहुत मेहनत की। रोहान ने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में जो कुछ कहा वो सच था। रोहान ने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली थी और रोहान जैसा ईमानदार शौहर और अपने बच्चे का बाप मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड के फरेब में फंसने से बच गई थी और आज मैं रोहान से बहुत खुश हूँ। वो मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है। मेरे दादा साहिब की वजह से आज मेरा खानदान शुरू हुआ और मुझे रोहान जैसा शौहर नसीब हुआ। दोस्तों, जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है वो आपको किसी मुश्किल में नहीं छोड़ता। रिश्ते निभाने वाले को किसी वजह की जरूरत नहीं होती और रिश्ता तोड़ने वालों के लिए एक बहाना भी काफी होता है।